अब हम आपके सामने उस पावर का विश्लेषण करने वाले हैं जो चीन ने हासिल की है और जिसके बारे में सुनकर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। क्या है ये नई मिलिट्री पावर? ये समझने के लिए आपको चीन से जुड़ी एक बड़ी खबर को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। चीन के मशहूर अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अंतरिक्ष से मिसाइल दागने की क्षमता हासिल कर ली है। अखबार का दावा है कि चीन ने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है जो 20 मैक यानी आवाज की गति से 20 गुना तेज उड़ती है और इस तकनीक के जरिए जल्द ही चीन अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट या फिर छोटे स्पेस स्टेशन से मिसाइल को फायर कर सकेगा। चीन के अखबार की रिपोर्ट को देखकर शायद आपके अंदर भी सवाल उठ रहा होगा कि अंतरिक्ष से मिसाइल कैसे दागी जा सकती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हमारा एनिमेशन देखना चाहिए। दरअसल चीन ने जो मिसाइल तकनीक तैयार की है वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पर आधारित है, यानी ये मिसाइल 2 चरणों में काम करती है। अगर चीन अपने किसी स्पेस स्टेशन में मिसाइल फिट करेगा तो धरती पर स्थित कमांड सेंटर से उसे टारगेट की लोकेशन दी जाएगी और लोकेशन मिलते ही स्पेस स्टेशन से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को रिलीज कर दिया जाएगा, जो तेज गति के साथ मिसाइल को पहले धरती के वातावरण में लाएगा और वहां से मिसाइल इस व्हीकल से अलग होकर अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाएगी। चीन के अंतरिक्ष से मिसाइल दागने वाली यह तकनीक चीन के विरोधियों के लिए किसी अलर्ट से कम नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आपको मिसाइल को रोकने वाले एयर डिफेंस को समझना चाहिए। आमतौर पर मिसाइल को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के उड़ने के मार्ग से उसकी लोकेशन का पता करते हैं, लेकिन चीन की मिसाइल सीधे अंतरिक्ष से आएगी, जिसकी वजह से यह पता नहीं चलेगा कि मिसाइल का मार्ग क्या है, यानी मिसाइल किस रास्ते से आ रही है। पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल की दिशा जब तक पता कर पाएगा तब तक मिसाइल अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुकी होगी। चीन की इस मिसाइल को पारंपरिक तौर पर रोकना तकरीबन असंभव है। हालांकि कुछ तरीके हैं जिनके जरिए अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइल को भी रोका जा सकता है। इन तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए देखना जरूरी है कि चीन ने कितने कम वक्त में इस तकनीक को हासिल किया। चीन ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को 2010 में शुरू किया था। 2017 तक चीन ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला सफल परीक्षण भी कर लिया, जिसके बाद चीन ने अंतरिक्ष से मिसाइल दागने की तकनीक पर काम शुरू किया। अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने धरती के ऊपरी वातावरण से मिसाइल दागने का परीक्षण साल 2021 में कर लिया था और अब ऊपरी वातावरण से आगे बढ़कर चीन अंतरिक्ष से मिसाइल दागने की क्षमता हासिल कर चुका है। यानी सिर्फ 15 साल में चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल कागजी कैलकुलेशन से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीति के लिए अंतरिक्ष से मिसाइल दागने की तकनीक किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं मानी जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस क्षमता ने चीन को अजेय बना दिया। अंतरिक्ष से दागे जाने वाली मिसाइल को रोकने के लिए कुछ तरीके आज भी मौजूद हैं। पहला तरीका यह कि जब चीन की मिसाइल अंतरिक्ष से धरती के वातावरण में आए तब होने वाले घर्षण का पता करके मिसाइल की लोकेशन पता की जा सकती है। और दूसरा तरीका यह कि अगर युद्ध जैसी आशंका या स्थितियां हो तो अंतरिक्ष में मौजूद चीन की सैटेलाइट्स या ऑर्बिटल स्टेशंस को ही नष्ट कर दिया जाए। हो सकता है आपके अंदर सवाल उठ रहा हो कि आखिर धरती से अंतरिक्ष में घूमती सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन को कैसे तबाह किया जा सकता है। तो हम आपको बता देते हैं कि दुनिया के कुछ देशों ने इस क्षमता को हासिल कर लिया है। अमेरिका, चीन और रूस के साथ साथ भारत ने भी ऐसी तकनीक हासिल कर ली है। इस तकनीक को एंटी सैटेलाइट वेपन कहा जाता है। किस तरह भारत अंतरिक्ष में चीन की सैटेलाइट को तबाह कर सकता है, ये आपको भी बेहद ध्यान से देखना और समझना चाहिए। भारत की पृथ्वी मिसाइल को एंटी सैटेलाइट वेपन के तौर पर विकसित किया गया है। सैटेलाइट को निशाना बनाने के लिए पृथ्वी मिसाइल में 2 रॉकेट बूस्टर लगाए गए। पहला बूस्टर मिसाइल को धरती के वातावरण में ले जाता है और दूसरा रॉकेट बूस्टर मिसाइल को वातावरण के बाहर ले जाता है, यानी वो जगह जहां सैटेलाइट्स मौजूद रहती हैं। साल 2019 में इसका कामयाबी के साथ परीक्षण किया गया। भारत ने दुनिया को यह बता दिया था कि नया भारत अब अंतरिक्ष से आने वाले खतरे से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत अपनी सामरिक क्षमताओं को बढ़ाकर चीन जैसे विरोधियों को संदेश दे रहा है कि युद्ध जैसा कदम शत्रुओं के लिए आत्मघाती भी साबित हो सकता है। जी न्यूज़।